दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल एंट्रेंस जंक्शन पर। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा विश्व बीएचयू एडमिशन 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, अगर आपका भी सपना है बीएचयू से ग्रेजुएशन करने का, इस साल एडमिशन लेने का 2023 के अंदर बीएचयू में एडमिशन लेने का, तो उसका जो प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं, आपका एडमिशन कैसे होगा, फी स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सीयूईटी फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको सीयूईटी के बारे में कुछ समझ नहीं आता होगा वो भी बहुत आसानी से इस वीडियो में सबको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 देख पा रहे होंगे। मैं दोस्तों इस वीडियो में स्पेशली बीएचयू के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली इस वीडियो में मैं बीएचयू के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपका भी सपना है बीएचयू से ग्रेजुएशन करने का तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आप सभी का जो एडमिशन है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में एडमिशन जो है 2022 से यहाँ पे सीयूईटी के तरफ से ही हो रहा है। सीयूईटी के स्कोर कार्ड से के ही अनुसार आपके जो एडमिशन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अब हो रहे हैं। तो आपका जो एडमिशन है वो बीएचयू में कैसे होगा, कैसे आप लोग को सीयूईटी का जो फॉर्म है उसको फिल करते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सब कुछ चलिए बड़ी ही आसानी से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी बट वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ इसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ये मैं जो पीडीएफ आप लोग को सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इसमें जो भी सबसे इम्पोर्टेंट है वही पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों को समय आप लोग का नहीं लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे ले चलता हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन सबसे ज़रूरी है वो मैं आप लोग को बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो ऑल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी मोड। यानी कि आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं सीबीटी के अंदर वो सभी एग्जाम यहाँ पे सीबीटी मोड होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपसे लिया जाता है। कोई भी यहाँ पे आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है। आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। आपको यहाँ पे ओएमआर देखने को नहीं मिलेगा। ये इसका पेपर का पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब यहाँ पे आपको डोमेन, जनरल ऑप्शन और ऑप्शनल लैंग्वेज और यूजी प्रोग्राम में जितने भी ये सब डोमेन, लैंग्वेज टेस्ट और जो भी हैं सब कुछ मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर आप यहाँ पे सोशल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए के अंदर सोशल साइंस से अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो बात ये कहा गया कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीए ऑनर्स इन बीएचयू हैव टू अपीयर फॉर सीयूईटी यूजी 2023। अगर आपको बीएचयू में प्रवेश लेना है तो सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पे सीयूईटी का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको यहाँ पे बीएचयू के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्शन टू एंड अपीयर द सीयूईटी फॉर एडमिशन इन बीए ऑनर्स सोशल साइंस। सेक्शन ए में आपका यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड सेक्शन थर्ड में आपका यहाँ पे जनरल टेस्ट होना चाहिए फॉर बीएचयू एडमिशन। ठीक है, इन द एडमिशन इन बीएचयू। अगर आप भी यहाँ पे बीए के अंदर सोशल साइंस में प्रवेश लेना चाहते हैं बीएचयू के अंदर, तो आपका यहाँ पे जो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा सीयूईटी का, उसमें आपका एक लैंग्वेज में आपका यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश जो भी आप रखना चाहें रखना होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे आपका सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको डोमेन रखने की ज़रूरत नहीं है अलग से। अगर आप रखते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप नहीं, आपको यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दोस्त चाहिए या तो हिंदी रखिए या इंग्लिश रखिए, या और यहाँ पे सेक्शन थर्ड में आपको एक जनरल टेस्ट आपको देना है तो आप इस पर एडमिशन ले सकते हैं। आगे कहा गया कि कैंडिडेट्स विल नॉट अपीयर इन बोथ द सेक्शन 1 हिंदी इंग्लिश टेस्ट एंड सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर एडमिशन इन बीएचयू। अगर आप इसमें से
अगर आप मान के चलिए कि आपका जनरल टेस्ट नहीं है और यहाँ पे आपका लैंग्वेज है तो भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, चाहे आपके कितने भी अच्छे स्कोर हो CUET एग्जाम में। तो आपका यहाँ पे जो बताया गया है कि एक लैंग्वेज और यहाँ पे एक जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। नीचे आइए, यहाँ पे आप जैसे BA LLB देख रहे होंगे, तो BA LLB की मैं बात करूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें भी कहा गया कि आपको भी अगर BA LLB में एडमिशन लेना है BHU में, तो आपको यहाँ पे CUET 2023 को अपीयर करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, सभी लोगों को जिनको भी एडमिशन लेना है उनको यहाँ पे CUET का एग्जाम दोस्तों देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों BA LLB के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन में आपको सेक्शन A में एक लैंग्वेज टेस्ट है, या आप हिंदी रखिए या आप इंग्लिश रखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। सेक्शन 2 में आपको यहाँ पे लीगल स्टडी आपको रखना ही रखना है। साथ ही सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन BHU आपको रखना ही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, BA LLB के लिए सबसे यहाँ पे पहले सेक्शन में आपको एक लैंग्वेज रखना है, हिंदी या इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। सेक्शन 2 में यहाँ पे आपको लीगल स्टडीज रखनी है और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आपको रखना है, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन BA LLB में BHU में हो पाएगा, अन्यथा आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। फिर यहाँ आइए, आप नीचे देख पाए कॉमर्स, अगर आप BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो CUET को अपीयर करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे आप देखिए, नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, BCom के में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपका सेक्शन 2 में यहाँ पे एक अकाउंटेंसी और दूसरा बिजनेस स्टडीज होना चाहिए। साथ ही सेक्शन 3 में आपका यहाँ पे जनरल टेस्ट होना चाहिए, तभी आप कॉमर्स में BHU में प्रवेश ले पाएंगे। तो आप इसका फॉर्म जब भरिए, वहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो CUET का फॉर्म आपको भरना है उसका डेट दोस्तों लास्ट डेट 12 मार्च है। तो 12 मार्च के पहले आपको CUET का फॉर्म फिल कर देना है, और फॉर्म भरते समय इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए नीचे आइए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे BSc मैथ ग्रुप है। अगर मैथ में आप ऑनर्स करना चाहते हैं BHU से, तो आपको यहाँ पे सेक्शन, आपको यहाँ पे दोस्तों मैं पहले बोल रहा हूँ, सभी लोगों को यहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा CUET 2023 में। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को सेक्शन 2 में पहले तो आपका फिजिक्स, दूसरे में आपका केमिस्ट्री और तीसरे में आपका मैथ यहाँ पे होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप भी BSc मैथ करना चाहते हैं, मैथ से BHU से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपका जो सेक्शन 2 होगा, तो सेक्शन 2 आप भरेंगे फॉर्म भरते समय CUET के, तो उसमें आपको यहाँ पे एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट आपको रखने ही रखने हैं। विथआउट आप, अगर आप तीनों में से कोई नहीं रखते हैं या एक भी नहीं रखते हैं, इन तीनों में से मान के चलिए कि फिजिक्स मैथ आपने रख लिया, केमिस्ट्री नहीं रखा, तो भी आपका एडमिशन यहाँ पे BSc मैथ में BHU में नहीं हो पाएगा। BSc बायो ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखनी है सेकेंड सेक्शन में, और आपको यहाँ पे CUET को अपीयर करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे एडमिशन ले पाइएगा। वहीं बात करें BSc एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे आप लोगों को सेक्शन 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या आप दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, या आप यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर भी रख सकते हैं सेक्शन 2 में। अगर आप इनमें से किसी एक को भी रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। अगर इनमें से कोई एक आप नहीं रख पाते हो, आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियरली आप लोग समझते चलिएगा, मैं सब कुछ यहाँ पे आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ। हो सकता है मैं एक दो कोर्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसका PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं हमारे, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक आपको दिए हुए हैं। नीचे आप देखिए बहुत सारे कोर्स हैं UG के, आप इसमें देखते चलिए जिसमें आपको एडमिशन लेना है, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैच करते चलना है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फॉर्म भी भरते समय आप लोग की जो एप्लीकेशन के समय फ़ी ली जाएगी वो कितना रखा गया है यहाँ पे। आप ST SC और OBC EWS किसका कितना यहाँ पे फ़ी लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, चलिए वो भी अब जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, अगर फ़ी की बात करें तो CUET 2023 के लिए यहाँ पे अगर आप 3 सब्जेक्ट रखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप जनरल हैं 3 सब्जेक्ट रखते हैं तो आप 750 रुपये देना होंगे। अगर आप 7 सब्जेक्ट रखते हैं जनरल है तो आपको 1500 रुपये लगेंगे। साथ ही आप अगर 10 सब्जेक्ट रखते हैं तो आपको यहाँ पे 1750 रुपये, 1750 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे OBC और EWS का है,
तो अगर आप EWS और OBC से बिलोंग करते हैं, 3 सब्जेक्ट रहते हैं तो 700 रुपया, 7 सब्जेक्ट रहते हैं तो 1400 रुपया, और यहाँ पे 10 सब्जेक्ट रहते हैं तो 1650 रुपया यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। वैसे ही ST SC और PWBD का है, थर्ड जेंडर का है, तो यहाँ पे 650 रुपये 3 सब्जेक्ट रखने पर है, 7 सब्जेक्ट रखने पे यहाँ पे 1300 रुपया है, साथ ही यहाँ पे 10 सब्जेक्ट में 1550 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों फी क्राइटेरिया है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, मैंने आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी डाउट्स है सब ने हमने यहाँ पे आपको बताए हैं, सबको आसान भाषा में समझाया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको रखने पड़ेंगे, डोमेन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में क्या क्या आपको रखना है, सब कुछ मैंने समझा दिया है। कोई डाउट्स हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। ये PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। CUET से महत्वपूर्ण अपडेट जितने भी होंगे सबको आपको यहाँ पे एंट्रेंस सेक्शन पर ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।